सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। इसमें अगले बुद्ध हैं ककुसंध बुद्ध। उनके बाद इस कल्प में ककुसंध, कूड़ागमन, काश्यप और हमारे भगवान, यह 4 बुद्ध उत्पन्न हुए। भगवान ककुसंध का एक ही सम्मेलन हुआ, उसमें 40,000 भिक्षु एकत्र हुए। उस समय हमारे बोधिसत्व खेम नामक राजा होकर बुद्ध सहित भिक्षु संघ को उन्होंने पात्र चीवरों सहित भोजन तथा अंजन सहित दवाइयाँ प्रदान की एवं बुद्ध का धर्मोपदेश सुन प्रवज्ञा ग्रहण की। उन्होंने भी कहा, तू बुद्ध होगा। भगवान ककुसंध के नगर का नाम खेम था। पिता अग्निदत्त नामक ब्राह्मण, विशाखा नामक ब्राह्मणी माता थी। विदुर तथा संजीव 2 प्रधान शिष्य थे। बुद्धिज नामक परिचारक सामा तथा चंपका 2 प्रधान शिष्याएँ थीं। महान गिरीश वृक्ष की बोधि थी। 44 हाथ ऊंचा शरीर। आयु उनकी 40,000 वर्ष की थी। भगवान वेशभू के बाद नरश्रेष्ठ अप्रमेय दुरुत्क्रमणीय ककुसंध नाम के बुद्ध हुए। अगले हैं कूड़ागमन बुद्ध। उनके बाद कूड़ागमन बुद्ध उत्पन्न हुए। उनका भी एक ही शिष्य सम्मेलन हुआ, उसमें 30,000 भिक्षु एकत्र हुए। उस समय हमारे बोधिसत्व पर्वत नामक राजा थे। उन्होंने अमात्यों के साथ बुद्ध के पास जा धर्मोपदेश सुना और बुद्ध सहित भिक्षु संघ को निमंत्रित किया। प्रतूर्ण चीन वस्त्र, रेशम, कोशय, कंबल, दुकूल और स्वर्ण वस्त्र संग भोजन प्रदान करके शास्ता के सानिध्य में प्रवज्ञा ग्रहण की। उसने भी कहा, तू बुद्ध होगा। उन भगवान के नगर का नाम शोभवती था। यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण पिता, उत्तरा नामक ब्राह्मणी माता थी। भीयस और उत्तर 2 प्रधान शिष्य थे। स्वस्तिज नाम का परिचारक सुभद्रा और उत्तरा 2 प्रधान शिष्याएँ थीं। उदुम्बर गूलर वृक्ष की बोधि थी। 30 हाथ ऊंचा शरीर और 30 सहस्र वर्ष की उनकी आयु थी। भगवान ककुसंध के बाद श्रेष्ठ नर पुंगव, लोक ज्येष्ठ कूड़ागमन नामक जिन संबुद्ध हुए। अगले हैं काश्यप बुद्ध। उनके बाद लोक में काश्यप नाम के बुद्ध शास्ता उत्पन्न हुए। उनका भी एक ही शिष्य सम्मेलन हुआ, उसमें 20,000 भिक्षु एकत्र हुए। उस समय हमारे बोधिसत्व तीनों वेदों में पारंगत ज्योतिपाल नामक ब्राह्मण युवक थे। भूमि आकाश सर्वत्र प्रसिद्ध घटकार नामक कुम्हार उनका मित्र था। वह अपने मित्र के साथ शास्ता के पास पहुंचकर उपदेश सुन भिक्षु बन गए। प्रयत्नशील होकर तीनों पिटकों को सीखा और अपने शारीरिक कर्तव्यों की पूर्ति तथा बुद्ध धर्म के लिए भूषण बने। काश्यप बुद्ध ने भी कहा, तू बुद्ध होगा। उन भगवान का जन्म नगर बनारस वाराणसी था। ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण पिता, धनवती नामक ब्राह्मणी माता थी। तिष्य और भारद्वाज 2 प्रधान शिष्य थे। सर्वमित्र नाम का परिचारक 2 अतुला तथा उर्वेला प्रधान शिष्याएँ थीं। निगरोध वृक्ष की बोधि थी। 20 हाथ ऊंचा शरीर था एवं 20,000 वर्ष की आयु। भगवान कूड़ागमन के बाद नरश्रेष्ठ धर्मराज प्रभंकर काश्यप नामक जिन बुद्ध हुए। सभी बुद्ध जिन कल्प में दीपंकर बुद्ध उत्पन्न हुए, उस कल्प में अन्य भी 3 बुद्ध हुए, लेकिन उनके पास हमारे बोधिसत्व के बुद्ध होने की भविष्यवाणी व्याकरण नहीं हुई थी, इसलिए वे 3 बुद्ध यहाँ नहीं दिखाए गए।
लेकिन अर्थ कथा में उस कल्प से आरंभ कर सभी बुद्धों को दिखाने वर्णित करने के लिए कहा गया है। तनहंकर, मेधंकर, फिर शरणंकर, दीपंकर बुद्ध, नरश्रेष्ठ, कोडन्य, मंगल, सुमन, रेवत, शोभित, मुनि, अनोमदर्शी, पदुम, नारद, पदुमतर, सुमेध, सुजात, महायशस्वी, प्रियदर्शी, अर्थदर्शी, धर्मदर्शी, सिद्धार्थ, लोकनायक, तिष्य, पुष्य, बुद्ध, विपस्सी, सिखी, वेशभू, ककुशंद, कोड़ागमन, नामक, काश्यप, यह सब वीतराग, संयमी बुद्ध, महाअंधकार का नाश कर सूर्य रश्मियों की भांति उत्पन्न और अग्निपुंज सदृश दीप्त हो शिष्यों सहित निर्वाण को प्राप्त हुए। धर्मों का आचरण। इस प्रकार हमारे बोधसत्व दीपंकर आदि 24 बुद्धों के पास से अधिकार प्राप्त कर लक्षाधिक 4 असंख्य कल्प पर्यंत आए। इतनी अवधि सीमा को आक्रांत किया। इस भद्र कल्प युग में भगवान काश्यप बुद्ध के बाद इन सम्यक संबुद्ध के अतिरिक्त दूसरे कोई बुद्ध नहीं हुए। इस प्रकार दीपंकर आज 24 बुद्धों ने जिनके लिए भविष्यवाणी की उन बोधसत्वों के विषय में कहा है। मनुष्यत्व, जाति, पुरुष, लिंग, उत्तम हेतु, भाग्यपूर्व कर्म का फल, बुद्ध से भेंट, प्रवज्या गुणों की प्राप्त, अधिकार, सदिच्छा, इन 8 धर्मों से युक्त होने पर संकल्प अग्निहार पूरा होता है। इन 8 बातों धर्मों पर भली भांति विचार कर हमारे बोधसत्व ने दीपंकर बुद्ध के चरणों में अग्निहार संकल्प किया। हंत, मैं जहाँ तहाँ से बुद्धत्व प्राप्ति के सहायक गुणों की खोज करूँगा। फिर उत्साहपूर्वक खोजते हुए पहले पहल दान पारमिता को देखा। इस प्रकार दान पारमिता आज बुद्ध बनाने वाले धर्मों की ओर ध्यान गया। उन बुद्ध कारक बातों धर्मों को पूरा करते हुए वह वेशंतर के जन्म तक आए। वेशंतर जन्म ग्रहण किया। ऐसे साधनों में लग्न हो चले आते, जीवन जीते बोधसत्व की तथा दूसरे बोधसत्वों की सफलता को इस प्रकार वर्णित किया गया है। इस प्रकार जो सर्वांग पूर्ण पुरुष हैं, जिसका बुद्ध होना निश्चित है, वह 1 अरब कल्प तक की दीर्घ कालावधि बद्ध में आवागमन करते हुए अवीची तथा लोकांतरों में उत्पन्न नहीं होते और न ही वह निज्झाम, तृष्णा, क्षुधा, पिपासा, कल, कंज जैसी योनियों में जाते हैं। दुर्गत भागी होने पर भी वह छोटे छोटे जीव के रूप में पैदा नहीं होते। मनुष्य योनि में पैदा होने पर वह जन्मांध पैदा नहीं होते। वह बहरे नहीं होते और न ही गूंगे होते हैं। वह स्त्री योनि में नहीं जाते, न ही दोनों लिंगों वाले तथा नपुंसक होती हैं। ऐसे पुरुष जिनका बुद्ध होना निश्चित है, वह उक्त योनियों की ओर नहीं लौटते। वह सर्वत्र शुद्ध और आनंतर कर्मों से मुक्त होते हैं। वह कर्म क्रियादर्शी पुरुष मिथ्या दृष्टि नहीं रखते। यदि वह स्वर्ग में पैदा होते भी हैं तो भी असंगी योनि में नहीं। शुद्धावास देवलोक में उनके लिए उत्पन्न होने का प्रयोजन नहीं होता। नैष्क्रम के प्रति उन्मुख भवाभव वियुक्त सत्पुरुष सभी पारमिताओं को पूर्ण करते हुए लोकोपकार निमित्त विचरण करते हैं। जातकों में पारमिताओं का अभ्यास। दान पारमिता। इन महात्म्यों को प्राप्त करते हुए ही बोधसत्व अंतिम जन्म तक पहुँचे। उन्होंने पारमिताओं को पूर्ण करते हुए अकीर्ति ब्राह्मण, शंख ब्राह्मण, धनंजय राजा, महासुदर्शन, महागोविंद, निमि महाराज, चंद्रकुमार, विषय श्रेष्ठी, शिबी तथा वेशंतर के जन्मों में दान पारमिता पूर्ण करने में पराकाष्ठा प्राप्त की। लेकिन सस पंडित जातक में तो निश्चय रूप से समझो। याचक को देखकर मैंने अपने शरीर तक को दे दिया। दान देने में मेरे समान कोई नहीं।
यह मेरी दान पारमिता है। इस प्रकार शरीर प्रदान करते हुए उनकी दान पारमिता परामर्थ पारमिता हुई। शील पारमिता। इसी प्रकार शीलव नागराज, चंपेय नागराज, भूरिदत्त नागराज, छद्दंत नागराज, जयदिश राजा के पुत्र, अलीन शत्रु कुमार के जन्म में शील पारमिता पूर्ण करने की चरम सीमा नहीं, लेकिन शंखपाल के जन्म में तो निश्चय रूप से सोचा। शूल से छेदने और शक्ति आयुध प्रहार करने पर भी सपेरे के प्रति मुझे क्रोध नहीं होता। यह मेरी शील पारमिता है। इस प्रकार आत्मत्याग करते हुए उनकी शील पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। नैष्कर्म्य पारमिता। उसी प्रकार सोमनस कुमार, हस्तिपाल कुमार तथा अयोधर पंडित के जन्म में महान राज्य का त्याग कर नैष्कर्म पारमिता की पूर्ति सीमा नहीं। चुल्ल सुत सोम जातक में तो निश्चय रूप से मैंने हस्तगत महान राज्य को थूक की तरह त्याग दिया और उसका त्याग करते हुए आसक्ति का अनुभव नहीं हुआ। यह मेरी नैष्कर्म पारमिता है। इस प्रकार निर्लिप्त हो राज्य को त्याग कामना रहित होने से उनकी नैष्कर्म पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। प्रज्ञा पारमिता। इसी प्रकार विधुर पंडित, महागोविंद पंडित, कुदाल पंडित, अरक पंडित, बोधि परिव्राजक, महोत्सद पंडित के जन्मों में प्रज्ञा पारमिता पूर्ति की सीमा नहीं, लेकिन सैनक पंडित के समय सत्वभक्त जातक में तो निश्चय रूप से प्रज्ञा की खोज में मैंने ब्राह्मण को दुख से मुक्त किया। प्रज्ञा में कोई मेरे समान नहीं। यह मेरी प्रज्ञा पारमिता है। थैली के अंदर स्थित सांप को दिखाने में उनकी प्रज्ञा पारमिता परमार्थ पारमिता हुई। वीर्य पारमिता। इस प्रकार वीर पारमिता आदि को पूर्ण करने की सीमा पराकाष्ठा तक पहुंचा दी। हाँ, महाजनक जातक में तो निश्चय रूप से जल में किनारा न देख सकने वाले सभी मनुष्य मर गए, किंतु मेरे चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। यह मेरी वीर पारमिता है। इस प्रकार महासमुद्र को पार करते हुए उनकी वीर पारमिता परमात्म पारमिता हुई। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु।